वेलकम टू मॉड्यूल मेड इजी सीरीज। अपन देखने वाले हैं सीए फाउंडेशन के मैथमेटिक्स के अंदर का चैप्टर नंबर 14 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो उसके अंदर अपने टेंडेंसी कंप्लीट किया, ये डिस्पर्शन है। अपन इसमें सेट ए एंड सेट बी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Two distributions may have identical measure of central tendency and dispersion. दो सीरीजेस है, दोनों के टेंडेंसी भी सेम हो सकती है, डिस्पर्शन भी सेम हो सकता है। टू डिस्पर्शंस में हैव सेम टेंडेंसी बट अ डिफरेंट डिस्पर्शन। टू डिस्ट्रीब्यूशंस हैव डिफरेंट टेंडेंसी बट सेम डिस्पर्शन। तीनों के तीनों पॉसिबल सिचुएशंस है। कैसे? मैंने एक एग्जांपल बनाया तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज दो सीरीज है 1 2 3 4 5 एंड 1 3 3 3 5। अब ये दोनों सीरीज सेम है क्या? नहीं है, दोनों अलग अलग सीरीज है। दोनों का टेंडेंसी मैंने मीन निकाला है। टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सब आता है। मैंने एग्जांपल के लिए मीन लिया है। और डिस्पर्शन सबसे इजी वाला रेंज है, इसलिए मैंने रेंज ले लिया। तो 1 - 5 रेंज आएगा 4, इधर भी 1 - 5 रेंज आएगा 4। और दोनों के केस में टेंडेंसी 3। तो देखो दोनों सीरीज अलग है, यस अलग है। टेंडेंसी सेम है, यस। डिस्पर्शन सेम है, यस। तो दोनों सीरीज, टू डिस्ट्रीब्यूशंस हैव आइडेंटिकल टेंडेंसी एंड आइडेंटिकल डिस्पर्शन, दोनों सेम सेम है, यस पॉसिबल, मतलब ए करेक्ट। टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव आइडेंटिकल सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट डिस्पर्शन। चेक करते 1 2 3 एंड 0 2 4। अब इन दोनों के केस में टेंडेंसी 2 2 है, सेम है क्या टेंडेंसी? दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की टेंडेंसी सेम है बट डिस्पर्शन सेम नहीं है। तो डिस्पर्शन 2 है और यहाँ पे 4 है डिस्पर्शन। तो बेसिकली टेंडेंसी सेम हो सकता है, यहाँ पे टेंडेंसी भी सेम, डिस्पर्शन भी सेम। यहाँ पे टेंडेंसी सेम है पर डिस्पर्शन सेम नहीं है, डिस्पर्शन अपना अलग अलग है। तो दिस इज नॉट सेम। अब यहाँ के केस में टेंडेंसी सेम नहीं है बट डिस्पर्शन सेम है। चेक करो 1 2 3 एंड 4 5 6, दोनों के केस में डिस्पर्शन 2 है बट टेंडेंसी 2 एंड 5 है। तो सभी पॉसिबल सिचुएशंस हैं, दो अलग अलग सीरीज होते हुए भी टेंडेंसी सेम, डिस्पर्शन सेम, टेंडेंसी सेम, डिस्पर्शन नॉट सेम, टेंडेंसी नॉट सेम, डिस्पर्शन सेम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। डिस्पर्शन मेजर्स, डिस्पर्शन क्या मेजर करता है? एक्चुअली मॉड्यूल में यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं बोला है, बट अगर मैं डिस्पर्शन का मॉड्यूल का फर्स्ट पेज देखता हूं तो वहां पे two distribution have identical in respect of first important that is central tendency, yet they have a different on account of scatterness. तो बेसिकली डिस्पर्शन स्कैटरनेस को काउंट करता है। व्हाट इज स्कैटरनेस? स्कैटरनेस मतलब होता है कि कितने बिखरे हुए हैं। मेरे जो नंबर्स हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको टेंडेंसी बोला जाएगा। उस रिप्रेजेंटेटिव से बाकी नंबर कितने दूरी पे है उसको स्कैटरनेस ऐसा बोलेंगे। तो डिस्पर्शन वो चीज मेजर करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो टेंडेंसी होता है, इसलिए बी नहीं है। बोथ ए एंड बी तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ए ऑप्शन। When it comes to comparing the two or more distribution, we consider, अगर एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को कंपेयर करना है तो कौन सा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव डिस्पर्शन? इसका तुमको रेफरेंसेस यहाँ पे मिलेंगे। दो टाइप के डिस्पर्शन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब बेसिकली एक सीरीज मैंने चेक किया, उसका क्या आंसर है बोल दिया। रिलेटिव मतलब मैंने एक से ज्यादा सीरीजेस निकाली और उसको कंपेयर करता। तो यहाँ पे नीचे है फॉर कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव मेजर एंड नॉट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज कंसीडर। मतलब कौन सा कंसीडर किया जाएगा? रिलेटिव मेजर कंसीडर किया जाएगा। तो रिलेटिव मेजर बी ऑप्शन। ये तुमको पेज नंबर 14.31 पे रेफरेंस मिल जाएगा मॉड्यूल पे, यहाँ पे, ठीक है। सो कंपेयर करने के लिए रिलेटिव। विच वन इज द इजिएस्ट टू कंप्यूट? कौन सा सबसे इजी है? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, बोथ या रेंज? अब देखा जाए तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट बहुत इजी है इन दोनों में से, बट अगर ऑप्शन ही दिया है तो रेंज सबसे इजी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो रेंज सबसे इजी हो गया ना। सो रेंज इज द इजीएस्ट वन।
पर अगर रेंज ऑप्शन नहीं रहता तो आई वुड हैव टिक्ड बी ऑप्शन, पर रेंज है तो डी को टिक करेंगे। विच वन इज एन ऑब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इनमें से ऑब्सोल्यूट कौन है? अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से ऑब्सोल्यूट, देखो सभी के सभी डिस्पर्शन ऑब्सोल्यूट भी है रिलेटिव भी है। जैसा रेंज ऑब्सोल्यूट है पर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज रिलेटिव है, ये कौन से ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट में कौन सा आएगा रेंज, बट रिलेटिव में क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर तुम ऑब्जर्व करेंगे हर जगह कोएफिशिएंट वर्ड तुमको दिखाई देगा, रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम थोड़ा सा अलग है पर इसको भी कोएफिशिएंट वर्ड है। सो बेसिकली जब भी कोएफिशिएंट वर्ड लगेगा वो रिलेटिव हो जाएगा, कोएफिशिएंट वर्ड नहीं है मतलब वो ऑब्सोल्यूट है। रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन ये चारों ऑब्सोल्यूट है। तो ये ऑब्सोल्यूट में कौन सा क्वेश्चन था, विच ऑफ द विच वन इज द ऑब्सोल्यूट मेजर, रेंज भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, मीन डेविएशन है, ऑल ऑफ दिस, इवन क्वार्टाइल डेविएशन भी है। बट इन सबके पहले अगर कोएफिशिएंट वर्ड लगा देता तो वो रिलेटिव बन जाता। सिक्स्थ, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज मोस्ट यूजफुल? ओके, तो ये याद रखो पेज नंबर जो 54 है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समरी है इसके ऊपर ही ऑलमोस्ट देखो 6-7 क्वेश्चंस बन चुके हैं। इवन टेंडेंसी के समरी में बहुत सारे क्वेश्चंस है और डिस्पर्शन के समरी पे ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्या पूछा था अपने को, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज मोस्ट यूजफुल, स्टैंडर्ड डिवीजन इज मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड। तो वैसे एक रेफरेंस तुमको मिल जाएगा पेज नंबर 54 के ऊपर, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज मोस्ट यूजफुल। Which measures of dispersion is not affected by presence of extreme observation? Extreme observation से किसको फर्क नहीं पड़ता है? तो ये यहाँ पे है, presence of extreme observation has no impact on quartile deviation. Again पेज नंबर 54 पे ही है, presence of exactly दिया है। What is extreme observation? Extreme observation का मतलब होता है एकदम लो वैल्यू है एकदम हाई वैल्यू, लो या हाई वैल्यू। तो लो और हाई वैल्यू एकदम स्टार्ट में रहेगी या एंड में रहेगी? और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते, Q3 माइनस Q1, तो Q1 25% पे एंड Q3 75% पे, तो स्टार्ट और एंड को उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब लो एंड हाई, वो स्टार्ट और एंड में रहेंगे, और क्वार्टाइल डेविएशन में Q1 Q3 यूज होता है, इसकी वजह से उसको फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन भी अवेलेबल है पेज नंबर 54 के ऊपर। ओके, तो क्वार्टाइल डेविएशन डी। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑब्सोल्यूट डेविएशंस ओनली? कौन सा ऑब्सोल्यूट डेविएशंस के ऊपर डिपेंडेंट है? तो तुमको यहाँ पे इसका रेफरेंस मिल जाएगा पेज नंबर 33 के ऊपर। हाँ, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज अ अरिथमेटिकल मीन ऑफ ऑब्सोल्यूट डेविएशन। यहाँ पे पेज नंबर 33 पे तुमको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट डेविएशन मींस? एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब यहाँ पे देखो 1/n समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए। मॉड, मॉड मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है कि एक आधा निगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव करो, इनडायरेक्टली इग्नोर द निगेटिव साइंस। इट इज नॉट मैथमेटिकल, इट जस्ट एन एक्सप्रेशन। तो ये मॉड यूज करना मतलब ऑब्सोल्यूट यूज करना। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है सिर्फ डिस्टेंस देखो, पॉजिटिव निगेटिव मत देखो। तो भले ही आंसर निगेटिव आ रहा है पर अपन मॉड की वजह से पॉजिटिव ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो मतलब तुम ऑब्सोल्यूट ले रहे हो। ऑब्सोल्यूट वर्ड का मतलब मॉड यूज करना, तो जो मीन डेविएशन में यूज किया जाता है, तो मीन डेविएशन इसका आंसर आएगा। रेफरेंस भी तुमको पेज नंबर 33 पे मिल जाएगा मॉड्यूल के। जो भी पेज नंबर्स है मैंने बाजू में रेफरेंस लिखे वाले हैं मॉड्यूल के, सो दैट तुमको थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। Which measure is based on only on central 50% of observations? कौन सा सेंट्रल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है? तो जैसा मैंने समरी के ऊपर बोला था, बहुत जगह तुमको समरी में ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन सेंट्रल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि वैसी लाइन मिल जाएगी, तो इसकी वजह से बी ऑप्शन क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई 50%? अब 50% क्यों? देखो लॉजिकली क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं? Q1 Q2 और ये Q3, तो Q3 एंड Q1 को कंसिडर होता है। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, 25। क्वार्टाइल्स क्या करते हैं, पूरे डेटा को 25% में डिवाइड करते हैं। तो Q1 यहाँ पे कंसिडर हुआ मतलब ये इग्नोर हो गया, Q3 यहाँ पे मतलब इधर के इग्नोर हो गए,
तो ये 50, 25 प्लस 50, 25 की था 50, तो ये सेंट्रल 50% को यूज करके क्वार्टाइल डिवीजन निकाला गया क्या? यस। तो क्वार्टाइल डिवीजन यूज करते समय सेंट्रल 50% यूज होते हैं, स्टार्टिंग के और एंड के कुछ भी यूज नहीं होते हैं। Which measure of dispersion is based on all observations? Which measure of dispersion is based on all observations? So quartile deviation is sorry. However, quartile deviation is not based on all observations. क्या लिखा है? Not based on all observations. अपने को क्या पूछा है? Based on all observations. मतलब quartile deviation तो नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। बट मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज होगा, क्योंकि दोनों के दोनों अंदर मीन निकाला जाता है और मीन निकालने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। जबकि क्वार्टाइल डेविएशन सिर्फ और सिर्फ Q1 एंड Q3 को ही कंसिडर करते, बाकी किसी को भी कंसिडर नहीं करते, सिर्फ दो नंबर्स को। तो सभी नंबर्स को यूज नहीं करता है क्वार्टाइल डेविएशन। मॉड्यूल में भी तुमको इसका एक रेफरेंस मिल जाएगा, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज होता है, क्योंकि उन दोनों में भी मीन होता है और मीन के लिए सभी नंबर्स की जरूरत होती है। समेशन ऑफ एक्स, ऑल एक्स, मतलब सबका जरूरत है। तो ए एंड बी बट नॉट सी, डी ऑप्शन। The appropriate measure of dispersion for open-end classification is, open-end classification के लिए सबसे appropriate dispersion कौन सा है? Again यहाँ पे लाइन है, quartile division is the best measure of dispersion for open-end classification. Open-end classification के लिए कौन सा सबसे easy है? क्वार्टाइल डिवीजन डायरेक्टली रेफरेंसेस है। नाउ व्हाट इज ओपन एंड क्लासिफिकेशन? टेंडेंसी चैप्टर में भी अपन ने डिस्कस किया था, लेट्स रिवाइज अगेन। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी क्लास के लिमिट्स होते हैं 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, इसको क्लोज एंड बोलते हैं। कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां से खत्म हो रहा है पहले से पता है। ओपन एंड मतलब एक आधी चीज कहां से स्टार्ट हो रही है या कहां पे खत्म हो रही है नहीं पता है। जैसे अप टू 10, तो 10 तक है पर कहां से? 0 से, 5 से, 10 से, -10 से, निगेटिव इंफिनिटी से। तो यू डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता या एंड पॉइंट, जैसा 80 एंड अबाउ, तो ये कहां पे खत्म होने वाला है किसी को भी नहीं पता। सो नो वन नोज द स्टार्ट और एंड, तो उनको ओपन एंड क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो ऐसे ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए क्वार्टाइल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्ट और एंड नहीं पता है, स्टार्ट और एंड नहीं पता है। और क्वार्टाइल डेविएशन क्या करता है? व्हाट क्वार्टाइल डेविएशन डज? तो क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या करता है कि ये सीरीज के अंदर को Q1 एंड Q3 को कंसीडर करता है, स्टार्ट और एंड को ये कंसीडर ही नहीं करता। तो ओपन एंड है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे कि रेंज के केस में, रेंज के केस में क्या है? लार्जेस्ट ये पॉइंट है, स्मॉलेस्ट ये पॉइंट है। अगर यही पता नहीं होंगे तो रेंज निकल सकता क्या? नहीं। पर क्वार्टाइल निकल सकता है, क्योंकि ये स्टार्ट और एंड को इग्नोर करता है। इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए सबसे यूजफुल है और मॉड्यूल में भी तुमको इसकी लाइन मिल जाएगी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज, जैसे कि वैसे लाइन है। चारों डिस्पर्शन में बेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है और जनरली यही यूज होता है। इवन शेयर मार्केट के अंदर वोलाटाइल शेयर्स का बीटा कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इन जनरल टर्म है, बहुत बार यूज किया जाता है क्योंकि ये बेस्ट भी है और मोस्ट कॉमनली यूज भी है। Which measure of dispersion has some desirable mathematical properties? Which measure of dispersion has some mathematical desirable properties? तो यहां पे तुमको रेफरेंस मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं, मीन डेविएशन में। अनलाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा नहीं, मीन डेविएशन डज नॉट पोजेस मैथमेटिकल। मीन डेविएशन में नहीं है, पर इसी लाइन ने ये भी कंफर्म कर लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन में है। फर्दर मोर अनलाइक मतलब मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा नहीं है। तो मीन डेविएशन क्या नहीं है? जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पजेस नहीं करता। मतलब कौन करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन पजेस करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये तुमको समरी के पेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस, मैंने पहले ही बोला था कि समरी वाला पार्ट टेंडेंसी हो या डिस्पर्शन हो प्लीज पढ़ो, बहुत कंसाइज लाइनिंग्स दी और हर एक लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाया। If the profits of a company remains the same for the last 10 months, then standard deviation of profits of these 10 months would be। तो इसका अगर मैं रेफरेंस देखूं तो पेज नंबर 42 पे तुमको मिलेगा।
प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट, मतलब सभी नंबर सेम है, देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज जीरो। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट्स रिमेन सेम, मतलब प्रॉफिट सभी 10 मंथ्स का सेम है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी जीरो। ये उसकी प्रॉपर्टी है, पेज नंबर 42 पे तुमको ये मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो जीरो। Which measure of dispersion consider for finding a pooled measure of dispersion after combining several groups? Pool करना मतलब एक जगह लाना, दो तीन ग्रुप्स का मिला के, जैसा कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन, कंबाइंड हार्मोनिक मीन, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ये सब थे। ओके, तो वैसा ही डिस्पर्शन में कंबाइंड, कंबाइंड मीन डिवीजन नहीं है, कंबाइंड क्वार्टाइल डिवीजन नहीं है, कंबाइंड रेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन है। अगेन तुमको पेज नंबर 42 पे इसका रेफरेंस मिलेगा। थर्ड पॉइंट, देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग, और उसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढा है ये फॉर्मूले के जरिए, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में दो ग्रुप्स को कंबाइन करना पॉसिबल है, तो वो इनडायरेक्टली कंबाइन करने को ही पुल्ड बोलते, इसलिए बी ऑप्शन। अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इंपैक्ट ऑन, देखो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड शिफ्ट ऑफ स्केल ये दो कॉन्सेप्ट है। टेंडेंसी मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पांचों को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड शिफ्ट ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, ये बाजू में रखो। नाउ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन चार है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज। चारों को, चारों को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इंपैक्ट ऑन, चारों को भी फर्क नहीं पड़ता, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन में, ऑल ऑफ दिस एंड क्वार्टाइल डेविएशन, नो इंपैक्ट, चारों को भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऑल ऑफ दिस। ये हर एक के प्रॉपर्टी में जाके पढ़ेंगे तो तुमको मिल जाएगा, मैंने रेफरेंस इसलिए नहीं लिखे, 4 पेजेस का रेफरेंस देना पड़ेगा। इफ यू गो यू कैन सी, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे इट इज रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, ऐसा तुमको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज हर जगह मिल जाएगा। तो ये ऑल ऑफ दिस। रेंज ऑफ द दीज नंबर्स, रेंज कैसा निकाला जाता है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है 20, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 9, तो 20 माइनस 9 11, डी ऑप्शन, इजी पीजी। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 16 10 16 10 10 16 16 इज, अगर कोई बच्चा है जिसने इसको सॉल्व किया है तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, पर इसका एक शॉर्टकट है, और ये शॉर्टकट बहुत कम बच्चों को पता है। मॉड्यूल के सॉल्व्ड क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस में तुमको ये मिलेगा, तो मैंने तुम्हारे लिए खास बहुत मेहनत करके ढूंढ के निकाला है। नहीं टेंशन मतलब, मॉड्यूल कोई भी पढ़ेगा तो उसको ये मिल ही जाएगा। तो मॉड्यूल का जो एग्जाम्पल है तो वहां से ये दो क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे। शो दैट फॉर एनी टू नंबर्स a एंड b स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय a माइनस b बाई 2, अगर कोई भी दो नंबर्स लेते, कोई भी दो नंबर्स, तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो a माइनस बी बाई 2 करके आता है। अब दो ही नंबर है और उसको माइनस करे a माइनस बी, मतलब उसका रेंज निकाल रहे हो, तो a माइनस बी इज नथिंग बट दो नंबर्स है, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा रेंज, तो रेंज को डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो तुमको क्या मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका प्रूफ नीचे दिया वाला है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये समझने में, इतना ही काफी है कि दो नंबर्स के लिए रेंज का आधा ही स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे कितने नंबर्स है 10 16 10 16, दो ही नंबर्स है, तो बस कितने बार भी रिपीट हो दो, फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता। तो 10 एंड 16 का डिफरेंस लो, 10 एंड 16 6 को डिवाइडेड बाय 2 करो, क्योंकि रेंज निकालना है ना, 10 एंड 16 का रेंज आता 6 और उसको डिवाइडेड बाय 2 करो 3 आ गया, सी ऑप्शन। अगर कोई डिटेल में सॉल्व करेगा तो भी आंसर 3 ही आएगा, डोंट वरी। फॉर एनी टू नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन इज, सिर्फ दो नंबर्स के लिए, ये हाँ ये याद रखना, सिर्फ दो नंबर्स के लिए, नहीं तो तुम लंबी चौड़ी सीरीज लेंगे कोई भी और उसका रेंज निकाल के डिवाइड बाय 2 करेंगे और मेरे को आके मारेंगे, भाई ये सिर्फ दो नंबर के केस में है। फॉर टू नंबर स्टैंडर्ड डिवीजन इज हाफ द रेंज, ये तुमको पेज नंबर 40 के इस एग्जांपल में मिल जाएगा, रेंज का आधा, तो हाफ द रेंज, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है, तो 18 एंड 19। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 10 देन, सभी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करना मतलब ऐड करना, ऐड एंड डिडक्ट, इसका मतलब होता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस। तो ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 10, अभी सभी ऑब्जर्वेशन अगर 10 से बढ़ाए गए,
सभी ऑब्जर्वेशंस अगर 10 से बढ़ाए गए तो मतलब वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हुआ। और अभी अभी अपन ने पढ़ा कि पूरे डिस्पर्शन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज, चारों को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है। देन ऑल ऑफ दिस रिमेन अनचेंज, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, इवन रेंज को भी फर्क नहीं पड़ता। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय टू और डिवाइडेड बाय मतलब शिफ्ट ऑफ स्केल, तो शिफ्ट ऑफ स्केल से सभी को फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन को बोला है। तो अगर मैं ऑब्जर्वेशन को इंटू टू करूंगा तो स्टैंडर्ड डिवीजन को भी इंटू टू करना पड़ेगा। तो न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ये शिफ्ट ऑफ स्केल की बात है, ओरिजिन की नहीं। अगर ऑब्जर्वेशन के साथ जो भी किया वही आंसर के साथ करना पड़ेगा। ओके, सेट बी चालू करते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो अगेन कोई भी मैथ स्टैट्स कोई भी हो बच्चा लोग, तुमको फॉर्मूलेस तो रट होने चाहिए, फॉर्मूलेस पूरे रट हो जाने चाहिए। तो ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस बाय L प्लस एस, L माइनस एस बाय L प्लस एस। तो इसका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट नंबर मुझे दिख रहा है 90, तुमको भी वही दिख रहा क्या? यस, अंतरात्मा से देखो दिख जाएगा। एंड स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है मुझे 60। तो करो, तो L माइनस एस बाय L प्लस एस इंटू 100 करना, क्योंकि कोएफिशिएंट जो होते हैं जनरली परसेंटेज में एक्सप्रेस होते हैं। तो 90 माइनस 60 बाय 90 प्लस 60 इंटू 100, 90 माइनस 60 आता है 30, 90 प्लस 60 आता है 150, तो 30 बाय 150 इंटू 100 तो आ गया 20। तो आंसर डी 20। अब एक्चुअली बी ऑप्शन भी 20 दिया है और डी ऑप्शन भी 20 दिया है, बट वेरी 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 मतलब ये ट्रिक या एक्सीडेंटल एरिया में बोल सकता हूँ, यहाँ पे रुपी सिंबल यूज किया है और यहाँ पे रुपी सिंबल यूज नहीं किया है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ जो रेंज होता है, कोएफिशिएंट ऑफ जो रेंज होता है ये यूनिट फ्री होता है। ये तुमको मॉड्यूल के सेकेंड पेज पे मिलेगा क्या? हाँ, यहाँ पे यूनिट फ्री, यहाँ पे दिया यूनिट फ्री। ऑब्सोल्यूट मेजर डिपेंड ऑन द यूनिट एंड वेयर एज रिलेटिव इज यूनिट फ्री। तो बेसिकली अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला मतलब रिलेटिव निकाला, रिलेटिव है तो यूनिट फ्री होना चाहिए। तो 20 रुपीज नहीं, सिर्फ 20, डी ऑप्शन आना चाहिए। तो ये बहुत आईएमपी है, स्टार भी मार के रखो इसको। इफ range of x and range of y denote the range of x and y respectively, where x and y related by 3x plus 2y plus 10 is equal to 0, what would be the relation between x and y? तो x and y के बीच में क्या रिलेशन है? सो पूरे पूरे डिस्पर्शन का इसका एक मैंने सोल्यूशन निकाल के दिया है, क्योंकि एक महान श्री श्री येरावार बाबा ने इसका एक फॉर्मूला बना दिया, थैंक यू। कौन सा फॉर्मूला है? बहुत इजी फॉर्मूला है, मॉड्यूल का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको छोड़ दो। क्या फॉर्मूला है? कोई भी डिस्पर्शन लो, रेंज ऑफ वाई, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई, मीन डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू डिस्पर्शन ऑफ x। बस ये सभी के लिए कॉमनली एप्लीकेबल है। जैसे कि एक मैं बताऊंगा। इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y। इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला? रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू रेंज ऑफ x। x का कोएफिशिएंट मतलब x के बाजू में क्या है? 3, y के बाजू में क्या है? 2 इनटू रेंज ऑफ x। क्वेश्चन ने रेंज ऑफ x दिया नहीं है, तो ठीक है जैसे का वैसा, तो इसको इधर भेजेंगे तो 2ry इज इक्वल टू 3rx हो गया। और यहाँ पे साइंस को इग्नोर करो, क्योंकि डिस्पर्शन इज नेवर निगेटिव, इसलिए साइंस को अपन इग्नोर कर देंगे। तो अपने को फॉर्मूला मिल गया या रिलेशन मिल गया, 3 रेंज ऑफ x इज इक्वल टू 2 रेंज ऑफ y, 3 रेंज ऑफ x इज इक्वल टू 2 रेंज ऑफ y सी। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत काम आएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये रेंज की जगह मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन कुछ भी फिर अप कर दो, फॉर्मूला रिमेन्स सेम।
आगे करेंगे अपन ऐसे क्वेश्चन। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अभी अभी फॉर्मूला देखा, L माइनस एस बाय एल प्लस एस। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितना है? 59। तो लार्जेस्ट वैल्यू है अपनी 59 और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 10। गलत। अगर ऐसा करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो याद रखो, जब भी ये डेटा कौन सा है, ये डेटा इंक्लूसिव है। ये 19 और ये 20 मैच हो रहा है क्या? एक का अपर लिमिट दूसरे के लोअर लिमिट से मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये कौन सा डेटा है? इंक्लूसिव। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं? दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, हाफ। तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। तो जो फर्स्ट क्लास है उसको रिवाइज करेंगे, इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 9.5 से 19.5। वैसे लास्ट क्या होगा? 49.5 से 59.5। so rather than your lower limit is not 10 and upper limit is not 59, your lower limit is 9.5 and upper limit is 59.5। ये याद रखो। हाँ, तो लोअर लिमिट तुम्हारा 9.5 होगा और अपर लिमिट 59.5 होगा, इसलिए मैंने इसको एक्सीडेंटल एरिया बोल के लिखा है। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। तो लार्जेस्ट वैल्यू 59.5 एंड स्मॉलेस्ट 9.5। तो 59.5 माइनस 9.5 आएगा 50 और इन दोनों का एडिशन आएगा 69। तो 50 बाय 69 इंटू 100 आएगा 72.46। सी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स इसको इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द रेंज ऑफ x is 2, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ माइनस 3x प्लस 50? अगेन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी ऐसा पूछा हो, लगे इसके इक्वल टू में y लिख दो, ठीक है? तो इक्वेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 50। y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 50। मैंने अभी अभी बोला ये यूनिवर्सल फॉर्मूला श्री श्री बाबा यारावार ने निकाला वाला है, तो हर जगह काम आएगा। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू रेंज ऑफ x। x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। मैंने निगेटिव साइन नहीं लिया है क्योंकि ये डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन आर नेवर नेगेटिव, क्योंकि डिस्पर्शन डिस्टेंस देखता है और डिस्टेंस को कोई साइन नहीं होती है, तो इसलिए निगेटिव को इग्नोर। तो 3। कोएफिशिएंट ऑफ y, y के बाजू में क्या है? 1 इनटू क्वेश्चन में रेंज ऑफ x कितना दिया था? रेंज ऑफ x 2, तो 3 इंटू 2 6। तो मैंने इसको स्टार इसलिए मारा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इक्वेशन चाहिए होता है। तो इक्वेशन नहीं है तो तुम खुद y इज इक्वल टू डाल दो, क्या प्रॉब्लम है? तो y इज इक्वल टू लिख देना, ऐसा बहुत सारे हैं नीचे भी। What is the value of mean deviation about the mean for the following numbers? What is the value of mean deviation about mean? तो mean deviation about mean, तो और कुछ भी तरीका नहीं है, ऐसे जब भी दिए सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ x माइनस मीन इन मॉड डिवाइडेड बाय n। n कितने हैं? 5 नंबर्स। तो 5 नंबर का पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा। तो ये 5 नंबर्स का मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ x बाई n। तो नंबर्स है 5 8 6 3 4। तो 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 कितना आया कैलकुलेटर पे? 26। देखो तुमको तो कैलसी लगा, मैं तो बिना कैलसी के बोल दिया। तो डिवाइडेड बाय 5 कितना? 26 बाय 5। देखो मैं बिना कैलसी बोलता हूँ 5.2। तो मीन आ गया 5.2। तो अब क्या करना पड़ेगा? पूरे ऑब्जर्वेशन से 5.2 माइनस करो, तो 5 माइनस 5.2 सर निगेटिव 0.2 आता है। बाबू मोशाय, अपन डिस्पर्शन में निगेटिव आंसर को इग्नोर करो क्योंकि यहाँ पे मॉड लगाया है। तो 0.2, 8 माइनस 5.2 2.8, 0.8 2.2 1.2, इसका टोटल ले लो तो आएगा टोटल 7.2। मैंने क्या किया? हर ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस किया। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ x माइनस मीन इन मॉड बाय n। तो टोटल आया था 7.2। n कितना है? अपने 5 नंबर से, तो डिवाइडेड बाय 5। तो 7.2 बाय 5 करेंगे तो आएगा 1.44। तो 1.44 सी ऑप्शन। What is the value of mean deviation about mean for the following observations? तो पूरे ऑब्जर्वेशन में 50 60 है, दो ही ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने इसको खुद से सिंपल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज में कर लिया। दो ही ऑब्जर्वेशन है 50 एंड 60। 50 कितने बार रिपीट हो रहा है? 7 बार। और 60 कितने बार रिपीट हो रहा है? 7 बार। तो ये x और ये f मिल चुका है। तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। व्हाट इज मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज? समेशन ऑफ fx बाय समेशन ऑफ f।
तो फ्रीक्वेंसी आ गई 14 एंड एफ एक्स 50 इंटू 7 और 60 इंटू 7, उसका टोटल आ गया 770। तो 770 बाय 14 करूँ तो आ गया 55। तो 55 आ गया मीन, पर मुझे मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? डिस्क्रीट सीरीज, समेशन ऑफ एफ इन मॉड एक्स माइनस एक्स बार बाय समेशन ऑफ एफ। तो x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, तो 50 माइनस 55 5 आया, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो 7 तो आ गया 35। एक्चुअली निगेटिव आता है पर अपन डिस्पर्शन में इसलिए इग्नोर कर दिया। सेम 60 माइनस 55 आ गया 5 इंटू 7 फ्रीक्वेंसी 35, टोटल आ गया 70। तो 70 बाय 14 आंसर आ गया 5, मीन डिवीजन आ गया 5, ए ऑप्शन। तुम अगर इसको सिंपल सीरीज के हिसाब से करना चाहते हो तो सिंपल सीरीज के हिसाब से करो, आंसर सेम ही आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई इसका कोई फॉर्मूला होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मीन डेविएशन का नहीं है। पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने तुमको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। नाउ हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन? मीन डेविएशन बाय मीन। तो भाई फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन निकालो और मीन डेविएशन निकालो। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसका मीन समेशन ऑफ x बाई n। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का टोटल आता है 45 बाय 9, तो आ गया 5, तो मीन मिल गया 5। यस, तो मीन मिल चुका है, मुझे मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? x माइनस एक्स बार इन मॉड का टोटल बाई n। तो निकालो x माइनस एक्स बार, तो सभी नंबर में से मीन माइनस करो। मीन क्या है? 5, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 आता है, मुझे भी पता है बाबू मोशा है, पर यहाँ पे मॉड यूज करना है इसलिए 4। तो 2 माइनस 5 3, 3 माइनस 5 2। तो ऐसा मैंने सभी सीरीज के साथ किया और इसका टोटल निकालो। तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार का टोटल आता है 20। तो मीन डिविएशन 20 बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? 9। तो मीन डिविएशन है 20 बाय 9, मीन डिविएशन है 20 बाय 9। तो पूछा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन? मीन डिविएशन बाय मीन, मीन डिविएशन बाय मीन। मीन डिविएशन है 20 बाय 9, मीन है 5, और इनटू 100 करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये ही मिस किए रहेंगे क्योंकि ये रिलेटिव है, और रिलेटिव है तो परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा, और परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा। तो 20 बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। तो 5 को ऊपर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 5। तो 20 बाय 9 इसको रिवर्स ले लिया, 1 बाय 5 इंटू 100। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 400 बाय 9, 400 बाय 9, सी ऑप्शन। कोई चिंता नहीं है, कोई अगर पॉइंट्स में लेके करता है तो सर हमने 20 बाय 9 को पॉइंट्स में लिया, 2.222 बाय 5 इंटू 100 किया, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आंसर पॉइंट्स में आ रहेगा सभी ऑप्शंस को पॉइंट्स से कंपेयर करो, तो 400 बाय 9 करो, वो पॉइंट्स मैच हो जाएंगे, तो वो भी चल जाता है। अगर तुमने पॉइंट्स में आंसर निकाला है तो चेक करो कि ऑप्शन में से कौन सा वो पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बाद मैच हो जाता है, तो सी ऑप्शन। तो मैंने तुम्हारे लिए इवेल्युएट करने के लिए वो वैसा बताया है, ठीक है। तो ये ऐसा बेसिकली कट हो जाता है 5 इंटू 4, 4 इंटू 100 400, और ये 9 जैसे का वैसा। हाँ, किसी को भी ये वर्किंग्स वगैरह चाहिए तो 3 तरीके हैं, आराम से वीडियो पॉज करो, लिख लो, स्क्रीनशॉट निकालो, हो गया, बाद में निकाल लो। थर्ड सबसे इजी तरीका, ये वर्किंग अगर किसी को चाहिए डायरेक्ट फाइल में भेज दूंगा, सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर वी नीड द वर्किंग्स। भाई कमेंट में डालो, जो भी बच्चा डालेगा उसको मैं भेज दूंगा वर्किंग्स, क्यों लोड ले रहे हो, ठीक है। 10, the mean deviation about mode for the numbers is। तो मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मोड, देखो मीन डेविएशन 3 तरीके का निकल सकता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है, निकल सकता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? x माइनस मीन बाय n। तो ये याद रखो कि x माइनस मीन की जगह x माइनस मोड कर दो, मीडियन कर दो, चलता है। तो समेशन ऑफ इन मॉड x माइनस मोड बाई n। तो मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? देखो 8 बाय 11 ये 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो मोड हो गया 8 बाय 11।
ओ सॉरी, डायरेक्ट 10 पे आ गए, ठीक है 8 और 9 भी कर लेंगे, डोंट वरी। तो 8/11, तो 8/11 अपन माइनस करेंगे सभी ऑब्जर्वेशन से, तो 4/11 माइनस 8/11, 4/11 माइनस 8/11, 4/11। सर माइनस आता, हाँ बाबू डिस्पर्शन है, निगेटिव को इग्नोर करना पड़ता है, कर ले तू भी। 6/11 माइनस 8/11, 2/11, 0, 1/11, 4/11, 0। तो इन सब का टोटल देखो, 4 + 2 6 + 4 10 + 1 11, 11/11 दैट इज 1। तो x माइनस मोड इन मॉड का टोटल आता है 1। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, x माइनस मीन की जगह मोड, क्योंकि इस क्वेश्चन में अबाउट मोड पूछा है, बाय n। तो ये 11/11 और n कितने, 1 2 3 4 5 6 6, तो 1/6 आंसर आ जाएगा ए। किसी का ओल्ड मॉड्यूल है तो गलत आंसर 6/11 टिक किया रहेगा वहां पे, मॉड्यूल की गलती है, मॉड्यूल ने सुधार लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, if the relation between x and y is 5y minus 3x is equal to 10 and mean deviation about mean of for x is 12, what is the mean deviation of y about mean is। अगेन मैंने इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला तुमको बना के दिया है, क्या, mean deviation of y is equal to coefficient of x by coefficient of y into mean deviation of x। बाबा जरा बार जय हो। तो मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया, शॉर्टकट है, यूज कर लो। क्या है मीन डिवीजन ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। इक्वेशन क्या है 5 माइनस 3x, तो x का कोएफिशिएंट 3, सर माइनस इग्नोर करो डिस्पर्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ y 5, तो 3/5। मीन डिवीजन ऑफ x कितना दिया है 12, तो 12, तो 3/5 इंटू 12, तो 3/5 इंटू 12 आएगा 7.2, 7.2 ए ऑप्शन। इफ two variable x and y related by 2x plus 3y minus 7 is equal to 0, mean and mean deviation about mean are 1 and 0.3, then the coefficient of mean deviation of y about its mean is। तो ये 3 स्टार मारे वाले हैं, तो कंपलसरीली ये सभी बच्चों को आना चाहिए, एग्जाम के पहले करके भी जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज मीन डेविएशन बाय मीन। अगर y का निकालना है तो मीन डेविएशन ऑफ y चाहिए और मीन ऑफ y चाहिए। तो इस इक्वेशन को यूज करके पहले y का मीन और y का मीन डेविएशन निकालेंगे। तो मीन ऑफ x कितना दिया है 1, मीन ऑफ x दिया है 1, मीन डेविएशन ऑफ x दिया है 0.3, इक्वेशन दिया है। तो अगर मुझे मीन ऑफ y निकालना है y बार, तो सीधा सीधा इस इक्वेशन में x बार की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अगर मुझे किसी भी y का आंसर x बार से y बार निकालना है, तो सीधा उस इक्वेशन में x बार की वैल्यू डाल दो। तो x बार की वैल्यू 1 थी, मैंने इक्वेशन में डाल दी, 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज 5, तो y इज इक्वल टू 5/3, इसको ही मैं 1.66 भी बोल सकता हूँ। तो y बार मिल चुका है अपने को 1.66। ओके, नाउ मीन डेविएशन ऑफ x से मीन डेविएशन ऑफ y कैसे निकालेंगे, अब भी सीखे। मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y 3 इनटू मीन डेविएशन ऑफ x 0.3 क्वेश्चन ने दिया था। तो मीन डेविएशन ऑफ y ये सॉल्व करके आएगा 0.2। तो अपने को कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y पूछा था, पूछा क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y। तो मीन डेविएशन ऑफ y 0.2, y बार 1.66 इंटू 100, इंटू 100 भी बच्चे भूल जाते हैं, कर लो भाई। तो ये आंसर आ जाएगा 12, दैट इज बी ऑप्शन। मैंने टिक इसलिए किया है क्योंकि बच्चों को लगता है एक ही ढूंढना है, नहीं, इस क्वेश्चन ने बिना बोले 3 चीजें पूछी है। कौन सी 3 चीजें पूछी है, पहले तो y बार पूछ लिया, फिर मीन डेविएशन ऑफ y पूछ लिया, फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y पूछ लिया। एक क्वेश्चन में 3 के मजे लिए इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 5 9 9 9 9 10 5 10 10। ओके, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, समेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और व्हाट इज एक्स बार, समेशन ऑफ एक्स बाई एन। तो मुझे इस डेटा का पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसी भी चीज का, सिंपल सीरीज का, तो समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लो, बाकी सब इजी है। तो 5 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 करो, समेशन ऑफ एक्स कितना आया, तुमको कैल से लगता है, मेरे को नहीं लगता है, रुको मैं 2 मिनट में बता दूं। समेशन ऑफ एक्स आया 72, आया क्या, देख लो 72। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर कैसा करेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 इंटू इक्वल टू, आ गया स्क्वायर। 5 कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 बार मेमोरी प्लस दबा दो। 9 इंटू इक्वल टू, 9 का स्क्वायर 81 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 बार मेमोरी प्लस दबा दो। 10 का स्क्वायर, 10 इंटू इक्वल टू 3 बार मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल, हाँ करो, तुमको कैसे लगता है, मेरे को नहीं लगता है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 618 आया क्या, देखो, और टोटल ऑब्जर्वेशन है 9, लिख दिया 9। तो स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन होल स्क्वायर अंडर द रूट, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 618, एन 9 माइनस 72 बाई 9 का होल स्क्वायर, तो 618 बाई 9 आता है 68.66, और ये आता है 8 का स्क्वायर 64, तो ये आएगा 2.16। अभी 2.16 आया था सर ऑप्शन में, तो 2.16 नहीं है, मिलेगा भी नहीं। तो तुमको बच्चों ध्यान रखने का है, जब भी ऐसा कुछ हो जाता है तो ऑप्शन जो भी है 14 का रूट निकाल लो। 2.16 आ रहा क्या, देखो नहीं, 42 का रूट निकालो, डिवाइडेड बाय 3 करो, देखो 42 का रूट आता है 6.48 डिवाइडेड बाय 3, तो 2.16 आया क्या, यस। तो अपना ये भी 2.16 और ये भी 2.16 है, तो मैच हुआ, यस। तो बी ऑप्शन, हाँ तो 2.16 ढूंढते मत बैठो, ऑप्शन को सॉल्व भी करो कभी कभी। If the mean and standard deviation of x are a and b respectively, then the standard deviation of x minus a by b is, अगेन मैंने बोला था बहुत बार ऐसा देने के बाद इक्वल टू वाई लिखना बच्चे भूल जाते, इक्वल टू वाई लिखो, बहुत इजी हो जाता है। तो x माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू वाई करो, x माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, बी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। और क्वेश्चन ने क्या दिया था, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन ऑफ एक्स इज ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज बी। तो श्री श्री राव सर ने एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं 1, कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट कितना है b, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज b, तो b b कैंसल, बच गया 1, आंसर 1। What is the coefficient of variation of the following numbers? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीओवी, सीओवी कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाय एक्स बार इनटू 100। तो ये 5 नंबर्स दिए हैं, तो पांचों नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मैंने अभी अभी बताया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 2 नंबर्स चाहिए, समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64, बोलो कितना आता है, तुमको कैलसी की जरूरत है, मेरे को नहीं है। देखो इसका टोटल आता है 290, आया क्या देखो 290, और इन सबके स्क्वायर्स का भी टोटल निकालो, कैसे करेंगे कैलसी पे, 53 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, 52 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, 61 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, करते जाओ और पूरे स्क्वायर्स का टोटल मेमोरी रिकॉल करो, तुमको कैलसी की जरूरत है, मेरे को नहीं है। 16930 आया क्या, आया, ठीक है। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन होल स्क्वायर। तो 16930 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 290 बाय 5 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके आएगा 4.69। बट अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा था, तो 4.69 आंसर कितना है 4.69। अब अभी अपने को पूछा है मीन, इसका मीन निकालो, तो मीन कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एक्स बाई एन 290 बाय 5 58। तो सीओवी कैसे आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4.69 बाय मीन 58 इनटू 100, 4.69 बाय 58 इनटू 100,
तो 8.09, तो 8.09 ए ऑप्शन मैच हुआ। यस। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 2x? अगेन रिपीटेडली मैं बोलता हूं, जब भी ऐसा कुछ दिया है इक्वल टू y लिख दू तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई, 5 माइनस 2s इज इक्वल टू वाई। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है कितना, 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y कुछ भी नहीं है 1, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3। तो सॉल्व करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मिला 6। पर अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए वेरिएंस, वेरिएंस चाहिए तो स्क्वायर करो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ए ऑप्शन। इफ x and y are related by 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and standard deviation of x is 6, then standard deviation of y is, तो अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये ओरली भी कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x 2 बाय कोएफिशिएंट ऑफ y 3 इनटू 6, तो 2 इनटू 6 12 बाय 3 4, देखो 2 बाय 3 इंटू 6 4, ये फॉर्मूला यूज करके आया। यस, मैंने बोला था ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये हर जगह काम आएगा। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, हर जगह ये काम आएगा। इफ क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल आर 45 52 65 देन द क्वार्टाइल डेविएशन इज, तो क्वेश्चन में डेटा दिया है Q1 45, Q2 52, Q3 65, तो Q1 Q2 Q3 दिया है और क्या पूछा है? क्वार्टाइल डेविएशन। व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 बाई 2, तो Q3 कितना दिया है 65, Q1 कितना दिया है 45, तो 65 माइनस 45 बाई 2, तो 65 माइनस 45 बाई 2 आता है 10, तो क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 10, ए ऑप्शन। इफ x and y are related as 3x plus 4y is equal to 20 and quartile deviation of x is 12, then the quartile deviation of y is, again same formula बाबा एरर वाला, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 3, y का कोएफिशिएंट क्या है 4, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x क्या है 12, तो 3 बाय 4 इंटू 12 तो 9, तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज 9। तो ये याद रखो, इतने बार देखो अभी सेट बी में ही 4-5 बार आ गया। वो फॉर्मूला बहुत इजी है, कोएफिशिएंट ऑफ x y कोएफिशिएंट ऑफ y, दिमाग में ठूस लो। If the standard deviation of first n natural number is 2, then the value of n must be, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 अंडर द रूट, तो क्या है n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12 अंडर द रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 2, तो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, तो 2 का स्क्वायर इज 4 और ये 12 ऊपर चले जाएगा, तो 4 इंटू 12 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, तो ये आएगा 48 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो n इज इक्वल टू 7 रूट निकालने के बाद, तो ऑप्शन आ गया बी। तो अगर ये फॉर्मूला तुमको पता होगा n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 अंडर द रूट, तो ये इजीली आ जाएगा। बेसिकली अपने को सॉल्व करना है, पर ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मैथ स्टैट्स के अंदर फॉर्मूला है तो तुम्हारी जिंदगी है, जल है तो जीवन है, तो फॉर्मूला है तो मैथ्स है, तो फॉर्मूले पूरे रट हो जाने चाहिए। If x and y related by this, standard deviation and AM of x is known to be 5 and 10, then the coefficient of variation of y is, again ये एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का मजा है, तो बच्चा लोग ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चंस को आईएमपी करो, एग्जाम में पढ़ के जाओ। तुमको पूछा क्या है? पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, COV ऑफ y। कैसे निकालेंगे COV ऑफ y? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y बाय मीन ऑफ y। आपने को दोनों भी x के दिए हैं, y के दिए नहीं है, तो सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। पहले मीन ऑफ y निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालो, फिर COV ऑफ y निकालो। 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले x के मीन से y का मीन कैसे निकालेंगे? तो
मीन ऑफ एक्स इज 5, तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में x की जगह डाल दो, तो x का मीन इक्वेशन में डालेंगे तो y का मीन मिल जाएगा। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, x का मीन है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 5, तो 2 इंटू 10 प्लस 5 आएगा 25, तो y बार कितना हो गया 25, तो y का मीन मिल चुका, पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 5, तो 2 बाय 1 इंटू 5 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मिल चुका है, मीन मिल चुका है। तो COV कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100, इंटू 100 करना बच्चे भूल जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आया था 10, मीन आया था 25 इंटू 100, तो 10 बाय 25 इंटू 100 तो आ गया 1000 बाय 25 दैट इज 40, तो आंसर आ गया 40। पूरे आंसर्स हमेशा बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसको इंटू 100 करना भूल जाते हैं, तो वो मत भूलो। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। The mean and standard deviation for A, B and 2 are 3 and 2 by root 3। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझ में आता कि दिया क्या है छुपाया क्या है। A, B and 2 ये सीरीज है, A, B and 2 ये सीरीज है, मीन है 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 by root 3। ये समझने में जान चली जाती है बच्चों की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, तो यस, तो पहले मीन क्या दिया है 3, सीरीज क्या है, तो डेटा है ए बी एंड टू, मीन कितना दिया है 3, मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स बाई एन, तो समेशन ऑफ एक्स मतलब डेटा, डेटा ही क्या होता है एक्स होता है, तो ए प्लस बी प्लस टू, ए प्लस बी प्लस टू कितने नंबर है 3, तो डिवाइड बाय 3, मीन कितना है 3 इक्वल टू 3, तो ए प्लस बी प्लस टू इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन मिल चुका है, यस। तो मीन से फर्स्ट इक्वेशन मिला है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से दूसरा इक्वेशन मिलेगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन होल स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, या मीन का स्क्वायर कर लो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या दिया था 2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब डेटा, तो डेटा क्या है ए स्क्वायर समेशन प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितने नंबर है 3, माइनस मीन कितना था 3, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाय 3 माइनस 9। तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 दिख रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो 4 बाय 3 इंटू 3 4, ये 3 इंटू 3 करके कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9 इंटू 3 27। बहुत सारे बच्चे ना इंटू 3 जैसे ही करते थे ये दो कट कर देते, इसको इंटू 3 करना भूल जाते, इसको भी 3 कर लो 27। तो क्या हो जाएगा, पूरे नंबर्स उधर भेजो, तो 27 पॉजिटिव हो जाएगा 4 नेगेटिव हो जाएगा, 4 4 गेट कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। हाँ, तो स्कूल में एक सीखा रहेगा, क्या सीखा रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी क्या आया था फर्स्ट इक्वेशन, ए प्लस बी 7, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 27 प्लस 2ab, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 इज इक्वल टू 27 प्लस 2ab। तो अब 2ab जैसे का वैसा 27 को उधर भेजो, तो 49 माइनस 27 आया 22, तो ab आ गया 11, तो 11 सी ऑप्शन 11 आ गया। चलो अच्छी बात है, तो होप कि तुमको बहुत सारे डाउट्स तुम्हारे सॉल्व हुए रहेंगे, आईएमपी तुम्हारे टिक हुए रहेंगे जो भी तुमने किया है। आई थिंक यू हैव एंजॉयड, नहीं तो भी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही लो, कमेंट भी मार ही दो, किसी को भी वर्किंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और तुम्हारे दोस्तों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करने लगाओ चैनल, तुम्हारा ही फायदा हो जाएगा। और क्या है, मिलेंगे अगले सेशन में सेट सी के साथ।